एग्जाम्स के लिए भारतीय संविधान को समझने का सबसे स्मार्ट तरीका जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। इसे सही से समझना ही एग्जाम में कामयाबी की चाबी है। इसे रटने के बजाय चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। यही तो स्मार्ट तैयारी है। हम इन 4 स्तंभों ढांचा, नागरिक, शासन और संघ को एक-एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एकदम बेसिक्स की, यानी देश का इलाका और पहचान। भाग 1 भारत की पहचान और उसके जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को तय करता है। ये एक अहम स्टार्टिंग पॉइंट है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो संविधान की जान है और एग्जाम्स के लिए सबसे जरूरी। ये 4 भाग एग्जाम्स का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं। चलिए अब समझते हैं कि देश की सरकार यानी पूरी सरकारी मशीनरी आखिर चलती कैसे है। यहाँ देखिए, केंद्र और राज्य में व्यवस्था लगभग एक जैसी है, दोनों की भूमिकाएं समानांतर हैं। और आखिर में देखते हैं कि केंद्र, राज्य और लोकल सरकारें मिलकर कैसे काम करती हैं। ये भाग लोकल गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, चुनाव और संविधान में बदलाव की प्रक्रिया बताते हैं। अब बारी है उन खास आर्टिकल्स की जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आर्टिकल 14 यानी कानून के सामने सब बराबर। इसके लैंडमार्क जजमेंट से सवाल पक्का आता है। आर्टिकल 19 बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन इसकी सीमाओं पर आधारित सवाल भी खूब बनते हैं। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद रखिए इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, इसके असर और प्रोसीजर से जुड़े सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 368 जो संविधान को बदल सकता है, इसकी प्रक्रिया एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक है। तो एग्जाम के लिए ढांचा तो समझ लिया, पर एक नागरिक होने के नाते इसकी आत्मा को भी समझना जरूरी है।